हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजू यादव। आज हम आप लोगों को बताने जा रही हूँ अभ्यास 2.2 के सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध को सत्यापित कीजिए। ये द्विघात बहुपद हल करना है, तो लिखेंगे हल x² - 2x - 8 = 0। अब हम इस 2 के ऐसे फैक्टर करें जो घटाने पर माइनस का 2 आवे और गुणा करने पर माइनस का 8 आवे। तो 2 के हम फैक्टर करेंगे, x² - का 4x प्लस का 2x। अब माइनस के 4 से जब प्लस का 2 हम घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 2 है, -8 = 0। x हम कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन ले लिया तो x - 4 में लिख लेंगे, x - 4 = 0। x - 4 x + 2 = 0। लिखेंगे यदि x - 4 = 0, x = 4। यहाँ पे माइनस का 4 है, तो जब हम x के बराबर 4 लिखेंगे तो प्लस का 4 आएगा। इधर लिख लेंगे, इधर जगह नहीं, इधर लिख लेंगे। पुनः यदि x + 2 = 0, तो x बराबर, यहाँ पे प्लस का 2 है, तो जब x के बराबर करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। लिखेंगे अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। इधर लिख लेंगे गुणांक a बराबर हमारा इसमें क्वेश्चन में x के पास कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। b बराबर -2 और c बराबर -8। अब लिखेंगे सत्यापन। क्योंकि इसमें पूछ रहा है शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध को सत्यापित कीजिए, तो यहाँ पे सत्यापन लिखेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों को योगफल को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा हमारा देखो यहाँ पे आया है 4, तो यहाँ लिख लेंगे 4 प्लस बीटा आया है -2 बराबर, यहाँ पे माइनस का बीज है, तो ये देखो b आया है -2, तो यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे, और b का मान आया है -2, तो लिख लेंगे -2/a। a का मान हमारा आया है 1, तो लिख लेंगे 1। प्लस के 4 से माइनस के 2 को घटाएंगे जब हम, और तो आ जाएगा 2। इसको मान लेंगे समीकरण 1। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल को लिखते हैं अल्फा बीटा लिखते हैं। अल्फा बीटा बराबर होता है c/a के। अल्फा हमारा आया है 4 गुणे बीटा आया है -2 बराबर, c का मान आया है -8, a का मान आया है 1। जब हम 4 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस लगा है, तो -8 आएगा बराबर, इसके बटे में 1 है तो -8 आ जाएगा। लिख लेंगे समीकरण 2। लिखेंगे अतः दोनों 1 और 2, जैसे समीकरण 1 की 2 स्थितियों में संबंध सत्य है। दूसरा सवाल हमारा है 4x² - 4s प्लस का 1। इसको हम हल करेंगे। 4s² -
4s प्लस का 1 बराबर 0। 4s के हम ऐसे फैक्टर करें जो जोड़ने या घटाने पर 4 आवे और गुणा करने पर भी 4 आवे। यहाँ पे 1 लिखा है और यस की पास में 4 है, तो इसकी जब गुणा करेंगे तो आएगा 4 एकम 4, तो इसके गुणा करने पर भी 4 आवे। लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s और माइनस 2s जब हम जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 4s। फिर लिखेंगे 2s प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ पे 4s है तो हम 2s कॉमन ले लेंगे, -1। यहाँ पास 2s है तो यहाँ पे जब कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पास 1 बचेगा, तो माइनस का 1, फिर 2s माइनस 1 बराबर 0। 2s माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। लिखेंगे यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 है तो लिखेंगे 2s बराबर, यहाँ पे माइनस का 1 है तो जब 2s के बराबर में लिखेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यस बराबर 1 और ये वाला बटे में चला जाएगा जो गुणे में है 2। तो लिख लेंगे पुनः यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, यस बराबर 1 बटे 2, अल्फा बराबर 1 बटे 2 और बीटा बराबर 1 बटे 2। लिख लेंगे गुणांक a बराबर, a जो हमारा है तो इसके पास में 4 है तो हो जाएगा 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। सत्यापन करेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यका को योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटे a। अल्फा हमारा देखो यहाँ पास दिया है 1 बटे 2 प्लस बीटा हमारा दिया हुआ है 1 बटे 2 बराबर b का मान दिया हुआ है -4 बटे a का मान दिया हुआ है 4। माइनस से कट जाएगा, ऊपर नीचे लासा ले लेंगे तो आ जाएगा 2 और 1 प्लस 1 बराबर 4 बटे 4। इसको हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2 बटे 2 बराबर 4 बटे 4। अब इसको हम काट लेंगे तो 2 एकम 2, 2 एक फिर 4 एकम 4, 1 बराबर 1, समीकरण 1 मान लेंगे। फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल को गुणनफल से लिखते हैं अल्फा बीटा बराबर होता है c बटे a। अल्फा का मान आया था 1 बटे 2 गुणे बीटा का मान आया था 1 बटे 2 बराबर c का मान आया था 1 और a का मान आया था 4। इसकी हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 बटे 4 बराबर 1 बटे 4, समीकरण 2 हो जाएगी। एक हमने समीकरण पहले मानी थी, लिख लेंगे अतः दोनों समीकरण मतलब 1 और 2 स्थितियों में संबंध सत्य है। अब हम तीसरा सवाल लिखेंगे। तीसरा सवाल है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इस सवाल में अचर पद पहले लिखी है और चर पद बाद में लिखी है, तो इसका हम मानक रूप में लिखेंगे 6x² और 7x आगे ले आएंगे, 7x माइनस 3 बराबर 0। अब ये हो गया है मेरा मानक रूप में। अब इसको हम हल करेंगे, 7 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो 6x² माइनस 9x प्लस
2x-3 बराबर 0। यहाँ पे हम 6x है, यहाँ पे 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x-3। यहाँ पे प्लस का 1 ले लेंगे, फिर यहाँ पे लिख लेंगे 2x-3 बराबर 0। ब्रैकेट में लिखेंगे 2x-3, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 3x प्लस का 1 बराबर 0। यदि करके लिखेंगे, यदि 2x-3 बराबर 0 तो 2x बराबर, यहाँ पे 2x जब बराबर करेंगे 3 के तो यहाँ पे माइनस का 3 है तो प्लस का 3 आ जाएगा, और x बराबर 3/2। पुनः यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर, यहाँ पे प्लस का 1 है तो माइनस का 1 आ जाएगा, फिर x बराबर माइनस का 1/3। और हमारा आया है 3/2 और बीटा आया है माइनस का 1/3। अब लिख लेंगे गुणांक। a बराबर हमारा दिया हुआ है 6, b बराबर माइनस का 7 और c बराबर माइनस का 3। अब लिखेंगे सत्यापन। अब हम इसका सत्यापन करेंगे। शून्यकों का योगफल को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। अल्फा हमारा दिया हुआ है 3/2 प्लस बीटा दिया हुआ है माइनस का 1/3 बराबर b का मान आया है माइनस का 7 बटे a का मान आया है 6। अब इसका हम लासा लेंगे तो आएगा 6, 3 का 9 और माइनस का 2 बराबर माइनस माइनस से कट जाएगा, बराबर आएगा 7/6। यहाँ पास जब हम 9 में से 2 निकालेंगे तो आएगा 7/6 बराबर 7/6। समीकरण 1 मान लेंगे। इको का गुणांक जो आता है उससे हम लिखते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा हमारा आया है 3/2 गुणे बीटा आया है, बीटे का मान माइनस का 1/3 बराबर c का मान हमारा दिया हुआ है माइनस का 3, a का मान दिया हुआ है 6 और माइनस का 3 बराबर माइनस का 3/6। समीकरण 2 मान लेंगे। लिखेंगे अतः दोनों समीकरण मतलब 1 और 2 स्थितियों में संबंध सत्य है। मतलब चौथा सवाल हमारा है 4u² + 8u। इसको हम हल करेंगे। 4u ब्रैकेट में u + 2 बराबर 0। 4u बराबर 0 तो u बराबर 0/4, तो 0/4 है तो इसको हम 0 ही लिखेंगे। पुनः यदि u + 2 बराबर 0 तो u बराबर माइनस का 2 लिखेंगे। अल्फा बराबर हमारा आया है 0 और बीटा बराबर माइनस का 2 लिखेंगे। गुणांक a बराबर हमारा आया है 4, b बराबर आया है 8 और c बराबर
0। अब इधर लंग लिख लेंगे। यहाँ पर हम इसका करेंगे सत्यापन। तो सत्यापन में लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। यहाँ पे अल्फा का मान दिया हुआ है 0 प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -2 बराबर b का मान दिया हुआ है 8 माइनस का और a का मान दिया हुआ है 4। तो बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे कट जाएगा तो बचेगा -2। -2 बराबर है -2 के, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल को लिखते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा बराबर होता है c/a के। तो यहाँ पे अल्फा का मान आया है 0 गुणे बीटा का मान आया है -2 बराबर c का मान आया है 0 और a का मान आया है 4। जब हम 0 के गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो उसका जो गुणा आता है वो 0 ही होता है बराबर। अब यहाँ पे 0/4 है तो इसका मान 0 ही आएगा। समीकरण 2 इसको करेंगे, लिखेंगे अतः दोनों। तब समीकरण 1 और 2, 1 और 2 जो स्थितियाँ इसकी हैं तो इसमें संबंध इसका सत्य है। 5वां सवाल हमारा है t² - 15। इसको हम हल करेंगे। t² बराबर 15। यहाँ पास स्क्वायर है तो t बराबर, जब स्क्वायर हम इधर लंग लाएंगे तो इस 15 के ऊपर रूट लग जाएगा, √15। तो t बराबर ±√15। अब इसको हम प्लस माइनस को लिखेंगे, एक मतलब एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। तो t बराबर प्लस का √15 और यहाँ पे लिख लेंगे t बराबर माइनस का √15। हमारा जो अल्फ़ा आया है, अल्फ़ा बराबर √15 और बीटा बराबर -√15। अब हम लिख लेंगे गुणांक। a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर -15। इधर इसका सत्यापन करेंगे तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान आया है √15 प्लस बीटा का मान आया है -√15 बराबर b का मान आया है 0 और a का मान आया है 1। यहाँ पे जब हम √15 प्लस -√15 जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 0 बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। अल्फा बीटा बराबर होता है c/a के। अल्फा का मान आया है √15 गुणे बीटा का मान आया है -√15 बराबर c का मान आया है -15/a का मान आया है 1। जब हम √15 गुणे -√15 के गुणा करेंगे तो यहाँ पास आएगा -15 बराबर -15। समीकरण 2 मान लेंगे इसको, लिखेंगे अतः दोनों 1 और 2 स्थितियों में इसका संबंध जो है वो सत्य है। अगर मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।